महाराज को सूचित किया जाए कि एक फरियादी उनसे मिलना चाहता है, और वो भी अकेले। यदि वो इस फरियादी से नहीं मिले तो न्याय का हनन होगा। ये सब आप क्या कर रही हैं महारानी? महारानी नहीं, इस समय हम एक फरियादी हैं। महारानी को तो इस दरबार में प्रतिबंध लग चुका है, और एक फरियादी की समस्या का निवारण करना एक राजा का धर्म होता है। आज हम समर सिंह और कर्मा की ओर से आपके सामने सारे तथ्य बता देंगे, ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। समर सिंह की बहन की शादी में जहां खुशियां ही खुशियां थी, इन धूर्त फिरंगियों ने नरसंहार और कत्लेआम मचा दिया। ओ भाई, जिसे अपने बहन की शादी में मिठाइयां बांटनी चाहिए थी, इन फिरंगियों ने उसे थूक चाटने पर विवश कर दिया। नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगी। जानबूझकर आपको ग्वालियर भेजा गया, ताकि आपकी अनुपस्थिति में समर सिंह और कर्मा को सरेआम बाजार में दंड दिया जा सके। क्योंकि ये धूर्त फिरंगी हमारे स्वभाव से परिचित थे, जानते थे कि आपकी लक्ष्मीबाई चुप नहीं बैठेगी, परंतु वो चुप हो गई। किंतु झांसी की रानी चुप नहीं बैठ सकी। उसे हर हाल में अपनी निर्दोष प्रजा को बचाना था, क्योंकि ये उसका धर्म था, और उसने अपने धर्म का निर्वाह किया। महाराज, आज पूरी झांसी जिस उत्तराधिकारी की दुहाई दे रही है, उसे मिटाने की मनोकामना रखने वाले यही षड्यंत्रकारी फिरंगी हैं। संभवतः आप ये भी नहीं जानते कि झांसी में ब्रिटिश बटालियन तैनात करना इन्हीं फिरंगियों के षड्यंत्र का एक हिस्सा था। समर सिंह और कर्मा झांसी में ब्रिटिश बटालियन तैनात नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध किया। महाराज, ईश्वर साक्षी है, हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाने का नहीं था। यदि हमारा उद्देश्य किसी को मारने का होता तो यहाँ पे एक भी फिरंगी जीवित नहीं बचता। क्या एक भी जीव घायल हुआ? नहीं ना। तो फिर किस अपराध में ये फिरंगी उन्हें बंदी बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना अपराध है? हमारी समझ से हमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि ये झांसी हमारी है, और हम इन फिरंगियों को उनकी बुरी दृष्टि इस पर नहीं डालने देंगे। अब बताइए महाराज, झांसी की रानी ने जो कुछ भी किया, क्या वो गलत था? बताइए महाराज, अपना न्याय दीजिए। हम झांसी के उत्तराधिकारी को तो नहीं बचा सके, परंतु उसे मिटाने वाले षड्यंत्रकारी को दंडित तो किया जा सकता है ना। बोलिए ना महाराज, आप चुप क्यों हैं? अपना न्याय दीजिए, निर्णय सुनाइए अपना। महाराज, अपना न्याय दीजिए।
आपने पहली बार अपना निर्णय ना सुना के बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज, बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। हे देवा, हमारे बीच इतना मतभेद बढ़ गया कि महाराज को हमारे किसी भी कार्य पर भरोसा नहीं रहा। जब विश्वास ही नहीं रहा तो ये संबंध कैसा? आपने पहली बार अपना निर्णय ना सुना के बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज, बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। न्यायाधीश हो गंगाधर, ये न्याय है तुम्हारा? स्वयं में झांक कर देखो, तुम भी जो चाहते हो वही करते हो। क्यों झांके? हमें उत्तराधिकारी चाहिए था और लक्ष्मीबाई झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। इतने स्वार्थी कैसे हो गए गंगाधर? अपने लक्ष्मीबाई पर तो बड़ा गर्व था तुम्हें, अभिमान था, भूल गए? वो बलिदान दे रही है तुम्हारे लिए भी और झांसी के लिए भी। झांसी को संभालने के लिए गंगाधर जीवित हैं, लक्ष्मीबाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारी पत्नी है, उन्हें उत्तराधिकारी देना था परंतु नहीं दे सकी। अब मोरोपंत और वैनी साहब के परामर्श को मान लेना चाहिए, दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। हमें उत्तराधिकारी चाहिए। क्यों? क्या लक्ष्मीबाई उत्तराधिकारी नहीं दे सकती? भूल गए? दाई माँ ने क्या कहा था? लक्ष्मीबाई दोबारा मां बन सकती है। बंद करो अपना ये उपदेश। हम वही करेंगे जो हमें उचित लगता है। इसका उपदेश झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता। हमारी झांसी हमारे हाथों से छीन ली जाएगी। हमारे बीच इतना मतभेद बढ़ गया कि महाराज को हमारे किसी भी कार्य पर भरोसा नहीं रहा। जब विश्वास ही नहीं रहा तो ये संबंध कैसा? यदि लक्ष्मीबाई हमसे संबंध नहीं रखना चाहती तो हम दूसरा विवाह करेंगे। हमें केवल उत्तराधिकारी चाहिए। लक्ष्मीबाई दोबारा मां बन सकती है, वो उत्तराधिकारी नहीं दे सकती। तुम्हें उत्तराधिकारी चाहिए। तुम स्वार्थी हो गए हो गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए, बलिदान दे रहे केवल तुम्हारे लिए। हम दूसरा विवाह करेंगे, वो दोबारा मां बन सकती है गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए, बन सकती है। दूसरा विवाह करेंगे, उत्तराधिकारी मिल जाएगा गंगाधर। झांसी को उत्तराधिकारी मिल जाएगा, वो मां बन सकती है, वो मां बन सकती है। हमें उत्तराधिकारी चाहिए। क्या हुआ महाराज? रघुनाथ को बुलाओ। जी महाराज। महाराज, हम यात्रा पर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज, शीघ्र प्रबंध किया जाएगा। परंतु महाराज, अचानक यात्रा पर? जितना कहा गया है उतना ही करो। ये यात्रा गोपनीय होगी। महाराज, महारानी साहब को भी? गोपनीय का अर्थ समझते हो रघुनाथ? हमें एकांत में निर्णय लेना है। जो आज्ञा महाराज। I'm extremely sorry, Your Excellency. शायद मेरे वजह से आपने और His Majesty में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। इस समय हमारे पास जो कार्य है उसे पूरा करना महत्वपूर्ण है। मेरी आपने सामान खुद पैक कर लिया है। बस ये सोच रहा हूँ कहाँ रहकर आपके हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि His Majesty के ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे कोई झांसी में शेल्टर नहीं देगा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, बल्कि झांसी की रानी के लिए पर्सनली केस लड़ रहा हूँ। जॉन साहब, इस मुकदमे में
लक्ष्मीबाई ने आपको अधिवक्ता के रूप में अधिकृत नहीं किया है, बल्कि ब्रिटिश न्यायाधीश ने अधिवक्ता के रूप में स्वीकार किया है। That is correct, but हम ऐसी जगह जानते हैं जहां महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी और आपका भरपूर स्वागत किया जाएगा। कहा? Lang. John Lang. So sorry for getting you kicked out of Jauncey's palace. Extremely sorry. No, really, I'm so sorry for getting you kicked out of Jauncey's palace. So sorry. साहब खाना तैयार है। Where are you going to stay now, John Lang? Yahi. Only here, Mr. Nelson Easy Circuit House man. What? Yes. No. तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये यहीं रहेंगे क्योंकि ब्रिटिश न्यायालय ने इन्हें समर सिंह और कर्मा के केस के लिए अधिकृत रूप से अधिवक्ता स्वीकार किया है और जब तक इस मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता ये हमारे खास अतिथि बनकर इसी सर्किट हाउस में रहेंगे। You can't do this! जाइए और अपने ब्रिटिश न्यायाधीश से आदेश लेकर आइए। भगवान भी निराले खेल खेलता है नेल्सन, वो भी यही चाहता है कि समर सिंह और कर्मा बच जाए। इसीलिए जॉन लैंग को झांसी में रहने का रास्ता भी दिखा दिया। जॉन लैंग साहब, आप विश्राम कीजिए। Thank you, Your Excellency. Quite good. I've got a very good feeling about this. I think I'm going to like my stay over here. महारानी साहेब, भोजन तैयार है। महाराज ने भोजन कर लिया। महाराज तो शाम को ही यात्रा पर चले गए। क्या? जी महारानी साहेब। कहाँ गए हैं वो? कोई नहीं जानता। महारानी साहेब, आपको भी नहीं मालूम? महाराज कहाँ है? बताइए ना प्रधानमंत्री जी, महाराज कहाँ है? क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हमें से किसी को नहीं पता कि महाराज कहाँ गए और ना ही उन्होंने किसी को बताया।
बाबा, बाबा महाराज कहाँ गए? आपको तो अवश्य उन्होंने बताया होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। नहीं, मुझे भी बताया नहीं। मैं भी यही सोचकर चिंतित हूं कि कहाँ गए। नहीं नहीं बाबा, आपको तो अवश्य पता होगा। हो सकता है कोई अधूरा कार्य हो जिसे पूरा करने गए हो, अन्यथा इससे पहले बिना बताए कभी नहीं गए। इस समस्या का एक ही समाधान है, आप दूसरा विवाह कर लें। हे देवा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो... कहाँ बाबा, कहाँ गए होंगे? विवाह के लिए दूसरी कन्या देखने। विवाह के लिए दूसरी कन्या देखने। दूसरा विवाह? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? महाराज, महाराज ऐसा नहीं कर सकते बाबा। आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ तो सभी यही समझ रहे हैं कि तुम्हारे साथ हुई दुर्घटना के पश्चात और झांसी को उत्तराधिकारी तो चाहिए। नहीं, नहीं बाबा, नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई, इस समय आपने जिस प्रकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया उससे हम अत्यंत प्रभावित हुए, परंतु ये तलवार हम किसी ऐसे वैसे को नहीं दे रहे। एक बुद्धिमान पराक्रमी वीरांगना को हम अर्पित कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये तलवार आप ही के द्वारा नेवालकर वंश के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। कभी बुद्धिमान, कभी पराक्रमी वीरांगना की उपाधि थी, तो कभी नेवालकर वंश की पूर्वजों की तलवार सौंपी। ये हम झांसी के उत्तराधिकारी को अपने हाथों से उसे सौंपेंगे। आज हमने सब कुछ खो दिया। महाराज दूसरा विवाह करने जा रहे, उनकी नजरों में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब हमारा इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। परंतु हम अपने ऊपर से एक कलंक मिटा कर जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश बटालियन हटा कर जाएंगे, और इसके लिए चाहे हमें अपनी रानी की गरिमा को त्यागना ही क्यों न पड़े, हम करेंगे। अपने जीते जी इन फिरंगियों को अपनी झांसी से हटा कर जाएंगे।